Good morning class. This is class for class 8th and today we are going to study English literature. So open your book and let's start. Open page number 21 जिसमें आप लोग का चैप्टर 3 दिया हुआ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज कौन थे? एक फिजिशियन थे। ठीक है, ऐसे इंसान थे जो फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स उससे रिलेटेड दिए गए थे। तो वो क्या था, वो एक पोएम के थ्रू हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है। Students of physics are frequently told of experiments performed by great physicists of old, like Boyle and Charles, but greatest of these was the principle discovered by Archimedes. The Scythian king Archimedes was told, ordered a crown from a large lump of gold, and though the weight of the gold was completely correct, the goldsmith's eye made the king suspect that he had made up the weight with some cheaper metal and stolen some gold, that his debt he might settle. His problem was then of outstanding immensity, as he had no idea whatsoever of density. Climbing into a bath, he received a surprise when he noticed the water beginning to rise. He suddenly snapped and let out a scream as he realized with joy his long wished for dream. He found the thrust produced on a body base to be equal in weight to the water displaced, and soon volume and weight would make it quite plain what various metal the crown could contain, and so he could easily show to his royalty the absolutely proof of the goldsmith's disloyalty. Leaping out of the bath at remarkable rate, he made the place for doorway and gate. But the men in the street were completely confounded to see a naked man shout, "Eureka, I found it!" ठीक है, तो हम लोग ने अब चैप्टर पढ़ लिया। अब एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और उसका मीनिंग को समझते हैं। Students of physics are frequently told of experiment performed by great physicians of old. ठीक है, पहले के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, पहले के जो फिजिशियन थे, बॉयल्स एंड चार्ल्स। ठीक है, तो फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगातार ये बताया जाता है उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए गए, उनके क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके रिज़ल्ट क्या आए, उन पे क्या प्रिंसिपल लिया गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है। जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या बताया जाता है, बॉयल्स और चार्ल्स द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो कैसे एक्सपेरिमेंट्स थे और फिर किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया, किस टॉपिक पे वो एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या ढूंढने के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका रिज़ल्ट क्या आया। ये सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब किन को बताई जाती हैं, फिज़िक्स के स्टूडेंट को। किन फिजिसिस्ट के बारे में, बॉयल्स एंड चार्ल्स के बारे में। बट लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वॉज द प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो किसको महत्वपूर्ण मतलब किसको महत्व दिया जाता है, किसके प्रिंसिपल को, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को। ठीक है, बॉयल्स और चार्ल्स द्वारा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, आर्किमिडीज के द्वारा डिस्कवर किए गए प्रिंसिपल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी है किसके बारे में, सिसिलियन किंग एक है, सिसिली एक जगह है, वहाँ के किंग के बारे में स्टोरी है, जिसको किसने बताया है, आर्किमिडीज ने ही बताया है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, किंग ने क्या किया, ऑर्डर्ड अ क्राउन फ्रॉम अ लार्ज लंप ऑफ गोल्ड। उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया, क्या बनाने के लिए, क्राउन, अपना ताज बनाने के लिए, फ्रॉम अ लार्ज लंप ऑफ गोल्ड। किससे, गोल्ड से, सोने से क्राउन बनाने का ऑर्डर दिया। और उन्होंने कहा कि इसमें प्योर क्या होना चाहिए, सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ा सा गोल्ड का एक लंप जो है, एक बोल सकते एक पत्थर हुआ, वो किसे दे दिया, एक सोनार को दे दिया, गोल्ड स्मिथ को दे दिया। एंड द वेट ऑफ द गोल्ड वॉज कम्प्लीटली करेक्ट। और उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड के वेट को देखा और उन्हें लगा कि हाँ, इतना जो वेट है गोल्ड का वो एनफ है
मेरे क्राउन को बनाने के लिए, ठीक है। उन्होंने उसका वेट किया और उसको किसे दे दिया, गोल्ड स्मिथ को थमा दिया कि तुम जाओ इसको ले जाके तुम अपना मेरा जो क्राउन है वो उसको बनाओ। जब जो गोल्ड स्मिथ है उन्होंने वो क्राउन बनाया और जब वो वापस राजा को देने आया तो राजा के दिमाग में ये चीज़ चलने लगा, द गोल्ड स्मिथ आइज मेड द किंग सस्पेक्ट। अब उसको शक होने लगा गोल्ड स्मिथ पे, ठीक है। गोल्ड स्मिथ की जो आंखें थी उसे देख के जो राजा था, जो सिसिलियन किंग था, उन्हें क्या होने लगा, शक होने लगा, उस पर डाउट होने लगा। दैट ही मेड अप द वेट विथ सम चीपर मेटल, मतलब उन्होंने जो है क्या किया था उस गोल्ड से, ठीक है, उनसे पूछा था कि आप ये गोल्ड ले जाओ इतने इतने वेट का और मुझे इतने वेट का क्राउन मुझे इस चीज़ में चाहिए, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उसने क्या किया है कुछ चीपर, तो उन्होंने सोचा कि शायद क्या किया है गोल्ड स्मिथ ने, किसी चीपर मतलब किसी सस्ते मेटल का यूज़ करके उन्होंने क्या किया, वेट को तो मैनेज कर दिया है लेकिन उसमें से कुछ जो सोना है उस चीपर मेटल के बदले जो थोड़ी बहुत सोना बचा होगा उसको क्या किया है, उसने चुरा लिया है। दैट हिज डेब्ट ही माइट सेटल, ताकि उसके जो कर्ज हैं, उस गोल्ड स्मिथ के जो कर्ज हैं, उस सोनार के जो कर्ज हैं वो उन सोना जो है वो बेच के या उस सोने से क्या कर सके, वो कर्ज चुका सके। तो ये किसके कौन शक कर रहा था, ये जो राजा था वो अपने गोल्ड स्मिथ जिससे क्या बनवाया उसने, अपना जो ताज है वो बनवाया, उस पर वो शक करने लगा। His problem was then of outstanding immensity as he has no idea whatever of density, ठीक है। ये कब हुआ, जब उसे डेंसिटी के बारे में कुछ भी, डेंसिटी क्या है, आर्किमिडीज द्वारा ही दिया गया प्रिंसिपल है, वो क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हुई ये क्यों राइज हुई, क्यों बढ़ी, क्योंकि उसको डेंसिटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। क्लाइंबिंग इनटू अ बाथ ही रिसीव्ड अ सरप्राइज, उसके बाद जैसे वो नहाने गए, ठीक है, समझ लो ये जो राजा है यही है, ये जैसे ही नहाने गए अपने बाथ टब में जो है, जैसे ही वो बैठे उन्हें एक आश्चर्यजनक वाली चीज़ दिखी, उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया जो काफ़ी चौंकाने वाला था। When he noticed the water beginning to rise, उन्होंने देखा कि जैसे ही वो धीरे धीरे बाथ टब के अंदर जाने लगे तो पानी क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठने लगा। He suddenly snapped, वो ये चीज़ देख के वो चौंक गए, and let out a scream, और वो चिल्लाने लगे। As he realized with joy his long wished for dream, उन्होंने जैसे मानो क्या हुआ था, उनका कोई बहुत लंबा सपना था जो क्या हो रहा था पूरा, मतलब इस तरह से वो चिल्लाने लगे, ठीक है। पहले तो वो घबरा गए, फिर शायद उनको कुछ ऐसा आइडिया आया जिसकी वजह से उन्हें उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ में क्या है, अब खुशी आ गई है, और उनका कोई ड्रीम था बहुत पहले से, बहुत लॉन्ग तरह से चला आ रहा था जो अब पूरा होने वाला था। ही फाउंड द अपथ्रस्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी बेस, तब उन्होंने ये चीज़ देखा और ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बॉडी की वजह से, बॉडी जैसे ही उस वाटर के अंदर एंटर की तो वो राइज़ होने लगी, तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि ये जो पानी है ये सिर्फ मेरे बॉडी की वजह से ही राइज़ कर रहा है, इसके पीछे यही कोई लॉजिक है। तब उन्होंने ये चीज़ देखा, टू बी इक्वल इन वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, मतलब मेरी बॉडी का जो वेट जितना अंदर गया है पानी के उतना ही लेवल वो क्या हो गया है, वो ऊपर, उतना ही जो वॉल्यूम है वो ऊपर आ गया, उतना ही वेट जो है उसने बाथटब में और कवर कर लिया, और बाकी जो बचा वो तो बाहर ओवरफ्लो हो गया। एंड सून वॉल्यूम्स एंड वेट वुड मेक इट क्वाइट प्लेन, मतलब उनके हिसाब से ये था कि जितने बॉडी का जो वेट है, जितना बॉडी का जो वॉल्यूम है, जितना वो पानी के अंदर गया उतना ही वॉल्यूम, उतना ही जो स्पेस था उस वाटर ने क्या किया और कवर किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वेरियस मेटल द क्राउन कुड कंटेन, उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उसके बाद क्या होता है कि उनके दिमाग में चीज़ चलती है कि जिस तरह से यहाँ पे वेट और वॉल्यूम ने क्या किया है, काफ़ी चीज़ें सही कर दी है, काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में ला दिया, उसी तरह से मैं इस चीज़ का यूज़ करके, इस प्रिंसिपल का यूज़ करके मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि मेरे जो क्राउन है उसमें कितने मेटल हैं, कितने गोल्ड हैं, क्या है, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकता हूँ मैं, अपनी रॉयल्टी, मतलब अपना जो रॉयलपन है, ठीक है, अपना जो राजा का एक अधिकार होता है, राजा का एक जो अमीरी होती है, रईसी होती है, वो भी मैं शो कर सकता हूँ। साथ में मैं और क्या कर सकता हूँ कि जो गोल्ड स्मिथ है अगर वो लॉयल है तब तो सही है, अगर डिसलॉयल है तो उसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। लीपिंग आउट ऑफ द बाथ एट रिमार्केबल रेट, वो जल्दी से, जैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया तुरंत वो बाथ टब से ऐसे ही निकले
और वो दौड़ते हुए कहाँ चले गए, डोरवे। ही मेड फॉर द प्लेस बाय डोरवे एंड गेट, और गेट के पास वो भागने लगे। बट द मैन इन द स्ट्रीट वर कम्प्लीटली कन्फाउंडेड, जो इंसान थे जो गली में घूम रहे थे वो उन्हें देख के काफ़ी चौंक गए, काफ़ी कंफ्यूज हो गए। टू सी अ नेकेड मैन शाउट यूरेका आर फाउंडेड, वो उस इंसान को देखे, क्योंकि वो क्या थे, वो तो नहाने गए थे, कपड़े उन्होंने पहने नहीं थे, तो उस राजा को उस हालत में देख के सब के सब क्या थे, काफ़ी कंफ्यूज थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और राजा उस टाइम क्या चिल्ला रहे थे, यूरेका आई हैव फाउंड इट। यूरेका जो है क्या है, ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, आई हैव फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया। मतलब उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो ये चीज़ सबको बता सकते थे कि जो क्राउन है उनका उसमें प्योर गोल्ड है या नहीं। अगर प्योर गोल्ड होगा तो उनकी रॉयल्टी रहेगी, उनकी रॉयल्टी बनी रहेगी, और अगर प्योर गोल्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा, गोल्ड स्मिथ की डिसलॉयल्टी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है, जो क्या है ब्रियन रेडमाइल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार और शॉर्ट में बता देते हैं कि जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें हमेशा जो ग्रेट फिजिशियस्ट हैं बॉयल्स एंड चार्ल्स, ठीक है, उनके बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में हमेशा उन्हें बताया जाता है। लेकिन उनसे भी बड़ा जो एक प्रिंसिपल है जो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, आर्किमिडीज द्वारा प्रिंसिपल को डिस्कवर किया गया था। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड एक स्टोरी है जो किसके बारे में है, सिसिलियन किंग के बारे में है, जो किसने बताया, आर्किमिडीज ने ही बताया। उन्होंने बताया कि जो सिसिलियन किंग थे उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड स्मिथ को उनके दरबार में बुलाया गया और उन्होंने एक गोल्ड दिया, ठीक है, एक पत्थर, गोल्ड का पत्थर दे दिया उन्हें और कहा कि इस गोल्ड से मुझे क्या चाहिए, मेरा क्राउन चाहिए। उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड का वेट किया और अपने जो भी एडवाइज़र थे उनसे पूछा कि इस गोल्ड से कितने वेट का क्राउन बन सकता है। तो उन्होंने जो भी क्राउन बताया तो उन्होंने उसको बता दिया कि मुझे इस गोल्ड से इतने वेट का क्राउन चाहिए। तो उसके बाद फिर जब गोल्ड स्मिथ जो थे, जो सोनार थे, जब वो उनका क्राउन बना के वापस लेके आए तो उनके आंखों में देख के उनको क्या होने लगा, उनको अब शक होने लगा था। उनको ऐसा लगा जैसे जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने क्या किया है कि कुछ सस्ता सा मेटल जो है यूज़ करके क्राउन का वेट तो जो है वो मेंटेन कर दिया है, लेकिन उसमें से कुछ जो सोना है उन्होंने क्या किया है, चुरा लिया है, ताकि उनके जो कर्ज हैं उनको उन्होंने जो कर्ज लिए थे उनको वो वापस कर सके। His problem was then of outstanding immensity as he had no idea whatsoever of density। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम हो वो कब राइज हुई, कब बहुत तेज़ हो गई, जब उनको डेंसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, डेंसिटी के बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। उस टाइम उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई। उसके बाद जैसे ही वो नहाने गए, क्लाइंबिंग इनटू अ बाथ, रिसीव सरप्राइज, जब वो नहाने के लिए बाथ टब में गए तो उन्हें एक सरप्राइज़ मिला, एक काफ़ी चौंका देने वाली चीज़ दिखी। उन्होंने नोटिस की कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, उस बाथ टब में एंटर किया, जो वाटर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब जहाँ जिस लेवल तक पानी था, जैसे ही उन्होंने एंटर किया बाथ टब में, वो पानी क्या होगी, बाहर आनी शुरू होगी, ऊपर उठना शुरू हो गया। ये सडनली स्नैप, वो काफ़ी इस चीज़ को चौंक गए और काफ़ी मतलब डर गए थे वो उस चीज़ से कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो चिल्लाने लगे। एज ही रियलाइज, और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, ठीक है, कि उनका क्या हो रहा है, कोई लंबे समय का जो सपना है वो पूरा होने वाला है, वो क्या हो गया, काफ़ी खुश हो गए। ही फाउंड द अपथ्रस्ट, उनको एक चीज़ मिल गई थी, एक पॉइंट मिल गया था जिससे वो कुछ सोच रहे थे, वो कुछ प्रूव करना चाहते थे। प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी बेस, बॉडी का जो बेस है, बॉडी जो है उस पे जो बेस्ड जो चीज़ थी, ठीक है, उनको वो चीज़ उनके दिमाग में आ गई थी। अब वो क्या करना चाहते थे, वो सोचना चाहते थे, अनुमान लगाना चाहते थे, ठीक है, कि क्या ऐसा है, क्या वैसा है। ठीक है, टू बी इक्वल इन वेट टू द वाटर डिस्प्लेस्ड, अब उनको ये बात पता चल गई थी कि क्या करना है, जो भी हमारी बॉडी है, ठीक है, वो जितना क्या करेगा, वाटर में जाएगा, जितने वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर का लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। एंड सून वॉल्यूम्स एंड वेट वुड मेक इट क्वाइट प्लेन, और उसके बाद क्या होता है, जल्दी ही उन्हें ये बात पता चल जाती है कि जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी का या पानी का, और या जो वेट है वो काफ़ी, मतलब ये इंसान के बॉडी का वेट का, बॉडी की वॉल्यूम और वेट का जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो पानी से उन्होंने कहीं ना कहीं कंपेयर कर लिया था कि जितना भी वॉल्यूम हमारी बॉडी का रहेगा, जितना भी वेट हमारी बॉडी का रहेगा, वो जितना वाटर के अंदर जाएगा उसी हिसाब से क्या होगा, वाटर जो है हमारा राइज होगा।
इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे वो ये चीज़ पता कर सकते थे कि क्राउन में कितना मेटल होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वेरियस मेटल क्राउन कुड कंटेन, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है, कितने वॉल्यूम ऑफ अदर मेटल हैं, ये चीज़ क्या है, किससे पता कर सकते थे, वो जो भी उनके दिमाग में ये चीज़ जो भी चल रहा था, ठीक है, उससे वो पता कर सकते थे। एंड सो ही कुड ईजिली शो टू हिज रॉयल्टी। अब उनके दिमाग में ये आया कि अगर उसमें प्योर गोल्ड रहेगा तब तो वो अपनी रॉयल्टी दिखाएंगे, मतलब अपना जो राजा का जो रईसी होता है उसको दिखाएंगे। और अगर उसमें मेटल मिक्स होगा तो वो क्या कर सकते हैं, जो गोल्ड स्मिथ है उसकी डिसलॉयल्टी वो जो है लोगों के सामने ला सकते हैं। इतना उनके दिमाग में आते ही वो क्या किए, तुरंत बाथटब से उठे और भागने लगे किसी तरफ, गेट की तरफ। और जो लोग थे स्ट्रीट के, गली के, वो उन्हें देख के काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि ये जो राजा है वो इस हालत में, क्योंकि वो तो नहाने गए थे, कपड़े तो पहने नहीं थे उन्होंने, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए इस चीज़ को लेके कि क्यों एक जो राजा है वो इस तरह से चिल्लाते हुए निकल रहा है। और वो चिल्ला कह रहे थे यूरेका आई हैव फाउंड इट, मतलब उन्हें एक तरीका मिल गया था ये जानने का कि उनका जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड से बना हुआ है या मिक्स्ड गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है। उसमें कितनी डेंसिटी किसकी है, उसमें गोल्ड की वॉल्यूम कितनी है और कितना, मतलब उसका वेट कैसे हम जो है इक्वल ला सकते हैं। तो उनका मानना यही था कि जितना भी जो वेट रहेगा, ठीक है, गोल्ड का, अगर मान लो कुछ जो है उसने चुराया होगा गोल्ड स्मिथ ने, तो और जो चीपर मेटल है उसके द्वारा उसका यूज़ करके उसने क्या किया था, उस वेट को क्या कर दिया था, मैनेज कर दिया। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब उसके पास एक चीज़ मिल गई थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको इतना भी नहीं ध्यान था कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने, तो वो दौड़ने लगा। तो जो भी गली के जो बच्चे थे या लोग थे वो ये चीज़ देख के काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि ये जो हमारा राजा है वो ऐसे बिना कपड़ों के चिल्लाते हुए क्यों भाग रहा है कि आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, ठीक है। यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, 12 लाइन्स आप लोग को पोएम लिखने हैं, ठीक है। व्हाट्सोएवर ऑफ डेंसिटी तक आप लोगों को अपनी कॉपी में उतारना है। एज ही हैड नो आइडिया व्हाट्सोएवर ऑफ डेंसिटी, साथ में आप लोग को राइटर का नाम भी लिखना है, वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज है वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।